हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। आज हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास का भंडारा, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है वंदे भारत सीरीज, उसके अंदर अति महत्वपूर्ण कला और संस्कृति के आपके स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें क्लास नंबर आपकी 7 है। तो चलिए बच्चों, अपनी टाइम को बचाते हुए हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, बीजापुर अपने के लिए जाना जाता है। तो बच्चों वो आपको पता है, हमारे लिए किसके, गोल गुम्बद के लिए वो जाना जाता है। ये कहाँ पर पड़ती है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारी कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पर? कर्नाटक। क्वेश्चन ए का बी आंसर इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो बच्चों किसका, अकबर का मकबरा पूछ रहा है। तो आपका अकबर का मकबरा कहाँ पर है? बच्चों अकबर का मकबरा हमारा पड़ता है कहाँ? ये आता है हमारा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर आता है? फतेहपुर सीकरी। चलिए आगे, आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो बच्चों उसको बनवाने वाला कौन था? वो था अकबर। कौन था? अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर इज करेक्ट। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखी गई है? तो बच्चों ये लिखा गया है हमारा किस में? अवधी भाषा में। बिल्कुल। इसको लिखने वाला कौन है? तो ये आता है तुलसीदास। कौन सा? तुलसीदास। ठीक है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विश्व विरासत स्थल अलाई दरवाज़ा परिसर में शामिल है? तो ये हमारा कौन सा आता है? अलाई दरवाज़ा। तो ये बच्चों आता है कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज सी करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, किस विश्व विरासत स्मारकों को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो बच्चों अति महत्वपूर्ण आज के क्वेश्चन है। उसको कहा जाता है किसको? इसको कहा जाता है हमारा हुमायूं के मकबरे को। किसके? क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर इज करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सलीम चिश्ती की समाधि दरगाह कहाँ पर है? तो याद रखना बच्चों, सलीम चिश्ती की कहाँ पर पड़ती है आपकी? ये हमारी आती है आगरा के, कहाँ पर पड़ती है? आगरा के किले में। बिल्कुल सही बात है। आगरा किला किसने बनवाया था? तो ये हमारा बनवाने वाला कौन था? अकबर था। आगे बढ़ेंगे। किस स्थान में बुलंद दरवाज़ा का मुख्य द्वार है? तो बच्चों वो पड़ता है हमारा कौन सा? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जामा मस्जिद किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? जामा मस्जिद कहाँ पर पड़ती है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारी पड़ती है कहाँ पर? ये पड़ती है फतेहपुर सीकरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया था? तो बच्चों किसके द्वारा था यमुना नदी के किनारे? तो एक ही हमारा कौन सा आता है? ताजमहल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11 क्वेश्चन, जामा मस्जिद किसने बनवाया? जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये भी बच्चों हमें पता होना चाहिए। ये थे बनवाने वाले कौन? शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? बच्चों ध्यान रखना, यह आया था महमूद किसके? गजनी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये था बच्चों कौन? चंदेल राजपूत। चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये एमपी में पड़ते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? ये हिंदू प्लस जैनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है बच्चों? तो वो हमारी पड़ जाती है कौन सी? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सा है? मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए ये बनाया गया था। अजमेर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो बच्चों वो था कौन? आप सभी को उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच में है, किस प्रसिद्ध शासक ने
कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? तो स्टार्टिंग करने वाला कौन था बच्चों? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा करवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। अकबरनामा किसने लिखवाया? तो बच्चों अकबरनामा किसने लिखा था? तो आप सभी को पता है किसने? अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदू विद्वान कौन था? तो वो था आपका कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था, तो वो था हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। अगला, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो बच्चों याद रखना, उसको फारसी में रामायण को करने वाला कौन है? बदायूनी। कौन था? बदायूनी था, जिसने क्या करा था आपका? रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो वो था हमारा कौन? बदायूनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बच्चों बड़ा इमामबाड़ा आपका प्रसिद्ध है कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन इज कैसा होता है? करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो बच्चों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी पर्शियन। क्या थी आपकी? पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो बच्चों याद रखना, फतेहपुर सीकरी में क्या नहीं है? स्थित नहीं है। तो आपका आ जाता है क्या? मोती मस्जिद। क्या पर क्या है आपका? मोती मस्जिद इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो थे बच्चों कौन? तो वो हमारे कौन? जयदेव। बिल्कुल सही बात है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। को 23 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होता है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? तो बच्चों राजतरंगिणी किसके द्वारा है? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बच्चों वो है हमारा कहाँ पर? औरंगाबाद। कहाँ पर? औरंगाबाद। 25 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किसे तूतिए ए हिंद के नाम से जाना जाता है? बच्चों वो हमारा कौन है? अमीर खुसरो। कौन सा था? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 27, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर का मकबरा आपका कहाँ पर है? लाहौर में स्थित है। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज के हमारे पास में यही क्वेश्चन थे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपके पूरे भारत की आपकी संस्कृति और कला के बारे में हमने बात की, जो कि हमारे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ये सारा आता है, जिसमें हमारा क्वेश्चन आज सेशन नंबर हमारा 7 स्टार्ट हो गया है। तो याद रखना, अब मैं आपको मध्यकालीन भारत के जितने भी अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलो बच्चों आज इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।